शेख सादी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे के आधा है, एक दूसरे के आधा है। अगर एक मुसलमान तकलीफ में है तो दूसरे मुसलमान को भी तकलीफ होना चाहिए, तीसरे को भी तकलीफ होना चाहिए, चौथे को भी तकलीफ होना चाहिए, पांचवें की भी तकलीफ होना चाहिए। एक मुसलमान तकलीफ में आधा है, संसार के मुसलमानों को तकलीफ में होना चाहिए, इसलिए कि वो सब एक दूसरे के आधा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त की नज़ाकत पाबंद जंजीर है और तिलावत करदा उन्वान को समेटना भी है, वरना एक हंगामे महशर हो तो उसे भूलों सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं बनी आदम आज़ाए यकदी गरंद। कहिए नहीं समझ में फिर भी सुभान अल्लाह, बेसमझे भी सुभान अल्लाह कहो, दारैन की नेमतें मिल जाएंगी। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं बनी आदम आज़ाए यकदी गरंद के दर आफरीनश ज़ैक जौहरंद। फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे के आज़ा हैं, एक दूसरे के आज़ा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे के आज़ा हैं। अज़्व कहते हैं एक को, ये हाथ एक हाथ है, इसको अज़्व कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये दोनों हाथ, दोनों पैर, आंख, कान, नाक सबको मिला देंगे तो ये आज़ा बन जाएगा। क्या होगा? ये जमा है ना। तो हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम एक दूसरे के आज़ा हैं। अब अगर ये उंगली कट जाए तो कटी है ये उंगली, कटी है, मुंह खोलिया, जिसको मुंह ढकना चाहिए उसने खोल दिया, आपको खोलना चाहिए आपने ढक लिया। बहुत डिक्लेयर नहीं, थोड़ा मैं को आप समझिए। हजरत कल तक जो खातून अपने को पर्दा में रखना फर्क समझती थी, आज वही खातून बेपर्दा होने में फख्र महसूस करती। कहां चली गई दुनिया और कहां चली गई मेरे कौम की बेटियां। इसलिए तो आज हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे के आज़ा हैं। अगर ये उंगली कट गई, ये उंगली थोड़ी सी, ये उंगली कटी, इसको तकलीफ होना नहीं चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कटी है ये उंगली, जाने ही अपना, समझे ही अपना, इलाज इसके जिम्मे, मुआवजा इसके जिम्मे, अतिब्बा इसके जिम्मे, मुआलिजीन इनके जिम्मे। मगर मेरे दोस्तों, एक उंगली कटती है, दर्द इसमें भी होता है, दर्द इसमें भी होता है, दर्द पैर में भी होता है, दर्द दिमाग में भी होता है, दर्द जिस्म में भी होता है। थोड़ी सी उंगली कटी है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, पूरे जिस्म में हर आधा में दर्द हो रहा है, हर आधा उसकी तकलीफ की शिद्दत महसूस कर रहा है। आदम हजरत शेख सादी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे के आधा है, एक दूसरे के आधा है। अगर एक मुसलमान तकलीफ में है तो दूसरे मुसलमान को भी तकलीफ होना चाहिए, तीसरे को भी तकलीफ होना चाहिए, चौथे को भी तकलीफ होना चाहिए, पांचवें की भी तकलीफ होना चाहिए। एक मुसलमान तकलीफ में आधा है, संसार के मुसलमानों को तकलीफ में होना चाहिए, इसलिए कि वो सब एक दूसरे के आज़ा। के दर आफरीनस ज़ैक जौहरन, के पैदा होने में, पैदाइश में वो एक ही जौहर से पैदा हुआ। बोले हुआ कि नहीं कि जौहर से पैदा, एक ही जौहर से पैदा हुआ है, किसी को अमेरिका का जौहर नहीं आया है, एक ही जौहर है, वो बाप के सुल्ब से निकला है और उससे उसकी
पैदाइश हुई है, तो सब जब एक ही जौहर से पैदा हुए हैं तो सब हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के आधा है, एक दूसरे के आधा है। एक को तकलीफ होगी, जमाने को तकलीफ होना चाहिए और दूसरे को भी उससे तरफ जाना चाहिए कि हमारा एक भाई तकलीफ में है, हम खुश कैसे रहे। देखिए राबता किए रहो, आज फिर तुम्हारी बारी आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। दोस्तों, आज शबे मेराज, मेराजुन नबी की रात। कोई मिसाले शह बहरोबर कहाँ होगा, बोलिए। कोई मिसाले शह बहरोबर कहाँ होगा, बोलिए। अपना काम आप करते रहिए, बहुत तेज बोलूंगा आज। कोई मिसाले शह बहरोबर कहाँ होगा, नबी के जैसा कोई ताजवर कहाँ होगा। कोई मिसाले शह बहरोबर कहाँ होगा, नबी के जैसा कोई ताजवर कहाँ होगा। रिफ़अते शान नबी तो जरा देखे कोई, रिफ़अते शान नबी तो जरा देखे कोई। है पांव अर्श पे उनका तो सर कहाँ होगा, है पांव अर्श पे उनका तो सर कहाँ होगा। और किसी आरिफे बिल्लाह ने, सुभान अल्लाह, किसी आरिफे बिल्लाह ने क्या खूब कहा है। देखिए, आरिफ कहते किसे, जाहिर हुए तो नूरे मुबीन बन के छा गए, जाहिर हुए तो नूरे मुबीन बन के छा गए, और छुपना हुआ तो दर्द बन के दिल में आ गए। छुपना हुआ तो दर्द बन के दिल में आ गए। और मैं ये कहता हूं कि जिस दिल में गमे अहमद मुख्तार नहीं है, जिस दिल में गमे अहमद मुख्तार नहीं है, बस फेंक दो उसे, हमें दरकार नहीं है। और यूं तो इंसान गुनाहों से बचता नहीं, लेकिन मगर दीवाने सरकार गुनहगार नहीं है। दीवाने सरकार गुनहगार नहीं है। दोस्तों, हज़रत अल्लामा अरशद फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी के जिनके है ये मकान, वो खुदा के जिसका मकान है। वो नबी के जिसके है ये मकान, वो खुदा के जिसका मकान नहीं। दोस्तों, रब फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने सैर कराई बेअब्दही अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, बेनबी यही नहीं कहा, बेरसूल यही नहीं कहा, बेहबीब यही नहीं कहा, बेअब्दही कहा। मेरे दोस्तों, इसमें अगर घुस जाऊं तो बहुत काफी वक्त लगेगा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की दूरी 1 महीने का रास्ता है पैदल चलने।
कितनी दूरी है? 1 मिनट। वो सर भाई आप जगते रहिए, आप ज्यादा जगिए ना तो जल्दी में उगता जाते हैं। बहुत फुर्तीला आदमी जी, तमाम कटा भी लेते हैं, सुखा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, बेच भी देते हैं, केला भी देते हैं, सब काम कर देते हैं और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये नस्से कतई से साबित है। और वहां से 30वां पारा सूरह वन-नज्म से साबित है नबी का आसमानी सफर। तो पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। आहा, क्या बात है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब जाने का जरा तेवर देखिए। सरकार उम्मे हानी के घर, अपनी चचाजाद बहन के घर आराम फरमाए, अपने घर से मेराज नहीं हुई। कहिए सुभान अल्लाह। इसमें भी हिकमत है। अपने घर से मेराज नहीं, क्यों अपने घर से मेराज नहीं हुई? इसलिए कि मेराज होनी थी रात में, और रात में जमाना महवे खराम रहता है। अगर कोई दरवाजे पे जाएगा जगाने के लिए कुंडी खटखटानी होगी, इजाजत लेनी पड़ेगी, और नबी सो आराम फरमा रहे होंगे। जिब्रील जाएंगे कैसे? फरिश्ता कैसे जाएंगे? मेरे नबी के घर फरिश्तों को भी बगैर इजाजत जाने की इजाजत नहीं थी, बगैर इजाजत का परमिशन नहीं था, कैसे जाएंगे? इसलिए हजरत उम्मे हानी के घर सरकार आराम फरमा थे और हुक्म रब्बी हुआ, फरिश्तों आसमानों को सजा दो। कहिए सुभान अल्लाह। फरिश्तों आसमानों को सजा दो, राहों में चादरें बिछा दो, हुराने बहिश्ती तुम सज जाओ, गिलमान तुम मुज़य्यन हो जाओ, तुम मुज़य्यन हो जाओ, रास्ते में कुमकुमा लगा दिया जाए, तमाम तर तैयारियां कर ली गई है, जन्नत को आरास्ता कर दिया गया है, ऊरों को सजा दिया गया है, गिलमान को मुज़य्यन कर दिया गया है, रास्तों को सजा बजा दिया गया है, रास्ते सजा दिए गए हैं। अब हुक्म रब्बी होता है, जिब्रील कहाँ हो? हजरत जिब्रील अमीन दस्त बस्ता हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं लब्बैक मौला, मौला मैं हाजिर हूँ, परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। रब फरमाता मेरे महबूब को बुला के लाओ, मेरे महबूब को बुला के लाओ। जनाबे जिब्रील अमीन ने जल्दी किया, पलटे, जल्दी बुला के लाना था, पलटे बुलाने के लिए। रब फरमाता जिब्रील ठहर जाओ, ठहर गए। मौला क्या हुक्म हो रहा है? रब फरमाते जिब्रील जा तो रहे बुलाने, कैसे बुला के लाओगे? कहा मौला जो तेरा हुक्म होगा वैसा ही करूंगा, जिस तरह तेरा हुक्म होगा वैसा ही करूंगा। रब फरमाता है जिब्रील आज मैं कोई कानून नहीं भेज रहा हूँ, आज मैं कोई हुक्म नहीं भेज रहा हूँ, आज मैं कोई ज़ाब्ता नहीं भेज रहा हूँ, आज मैं कोई रूल रेगुलेशन नहीं भेज रहा हूँ, आज महबूब को बुलाने का पैगाम भेज रहा हूँ। और याद रखना इस हर हाल में पाबंदे अदब होता है, पाबंदे अदब होता है। जिब्रील मेरे महबूब के बारगाह में जा रहे हो, अदब का दामन नहीं छूटने पाया। खुदा फरिश्तों को सरदार को अदब सिखा रहा। सुभान अल्लाह कहिए। नबी का मेयार देखिए, नबी की बारगाह देखिए, नबी की बुलंद पैड़ी देखिए, नबी की बुलंदी देखिए, नबी का एजाज देखिए। खुदा फरमाता मेरे महबूब के यहाँ जाओगे अदब के सांचे में ढल के। जनाब जिब्रील आए, देखा उम्मे हानी के घर सरकार आराम फरमाया। हजरत उम्मे हानी नंगी तलवार लिए दरवाजे पर पहरा दे रही। खबरदार कोई मेरे मुस्तफा को गुजर न पहुंचे, कोई मेरे नबी के ऊपर हमला आवर न हो जाए। जमाना दुश्मन था, आज उनके गुलामों से दुश्मनी हो रही है। कीजिए, हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर है। मौत का वक्त मुतय्यन है, जमाना एक तरफ होगा, बाल बेका नहीं होता। जब वक्त आ जाएगा तमाम अतिब्बा एक तरफ होंगे, मुझे बचा नहीं। फिर डरना किस बात का? अल्लाह से डरो, दुनिया से क्या डरना। हजरत बहुत डिक्लेयर नहीं, थोड़ा मैं बता आप समझ। हजरत उम्मे हानी के घर सरकार आराम फरमा है। हजरत उम्मे हानी दरवाजा बंद करके दरवाजे पे नंगी तलवार लिए पहरा दे रही है, कोई मेरे मुस्तफा को तकलीफ ना पहुंचाए। अब जिब्रील अमीन गए,
देखा, हैरान हो गया, अल्लाह बहन तो पहरा दे रही है, जरा सी भी हरकत होगी तो तलवार चलेगी, जरा सी भी हरकत होगी तलवार चलेगी। ऐसे आलम में जिब्रील अमीन दरवाजे से जाना मुनासिब नहीं समझा। कुंडी खटखटाएंगे हरकत होगी, दस्तक देंगे हरकत होगी, हरकत होगी तो तलवार चलेगी। जनाबे जिब्रील अमीन मकान के छत पे चले गए और छत पे जाने के बाद छत को चाक किया, कहिए सुभान अल्लाह। छत को चाक किया, फाड़ा, छत को फाड़ा और छत को फाड़ के नीचे उतरे, छत को फाड़ के नीचे उतरे। नबी महवे खराम है, आमना का लाल सो रहा है, नबियों का इमाम सो रहा है, नबियों का इमाम सो रहा है, पैगंबरों का कायद सो रहा है। जनाब जिब्रील अमीन ने देखा मुस्तफ़ा महवे खराम है, अगल से देखा मुस्तफ़ा सो रहे हैं, बगल से देखा मुस्तफ़ा दो रहे हैं, झांक के देखा मुस्तफ़ा सो रहे हैं। जिब्रील अमीन हैरान है, हुक्म रब्बी है कि बोला कि जल्दी लाओ और महबूब महवे खराम है, अब क्या किया जाए, ऐसे आलम में क्या किया जाए। जिब्रील अमीन हैरानों परेशान है, हैरानों परेशान है। आपके जहन को जरा टन दो, नबी फरमाते हैं नुम तो वाला या नाम कल्बी, आयशा मैं तो सोता हूँ, मेरा दिल नहीं सोता है, मेरा दिल नहीं सोता है, इसलिए मेरा वजू नहीं जाता है। आयशा मैं सोता हूँ, मेरा दिल नहीं सोता है। आलम तसव्वुर में नबी की बारगाह में कासे गदाई पर गुजार हो जाइए, या रसूल अल्लाह आप सोते हैं, आपका दिल नहीं सोता है, आपका दिल जग रहा होता है। तो जिब्रील ने छच्चा किया, आंखें खोल देनी चाहिए था। जिब्रील कमरे में आए, आंखें खोल देनी चाहिए था। जिब्रील सर्वे कर रहा है, आपको खोल देना चाहिए था। अगल बगल से जिब्रील देख रहे हैं, आपको आंखें खोल के पूछ लेना चाहिए था जिब्रील कैसे आना हुआ। या रसूल अल्लाह आपने क्यों नहीं पूछा, जवाब मिलता अब्दुल कय्यूम समझो। अरे मैं सो नहीं रहा था, मैं जिब्रील अमीन को टोह ले रहा था, जिब्रील को जांच रहा था, जिब्रील का एग्जाम ले रहा था, सो नहीं रहा था। सुभान अल्लाह, मैं जिब्रील का टोह ले रहा था। या रसूल अल्लाह क्या ले रहे थे कि देखे जिब्रील की नजर में मेरी मोहब्बत कितनी है, मेरी ताजीम कैसी है, मेरी तौकीर कैसी है, मेरी ताजीम तौकीर कैसी है। इसलिए मैं जिब्रील से ये देखना चाह रहा था। या रसूल अल्लाह क्या देखा आपने। जनाब जिब्रील ने देख लिया झांक के, मुस्तफ़ा महवे खराम है, सो रहे हैं। जब कुछ समझ में नहीं आया, बारगाह मौला में गुजार होते हैं, परवरदिगारा तेरा महबूब तो महवे खराम है, हुक्म तेरा है कि जल्दी मौला के लाओ, और महबूब सो रहे हैं, मौला कैसे जगाऊं तेरे महबूब को। सुभान अल्लाह कहिए, मौला कैसे जगाऊं तेरे महबूब को। रब इरशाद फरमाता है कब्बिल कदमई है, ए जिब्रील अपनी काफूरी पेशानी मेरे नबी के तलवे से लगा दो, मेरे नबी के तलवे से लगा दो, तलवे से लगा दो। मुझे कहना क्या जाए, जहाँ फरिश्तों के सरदार की बुलंदी की इंतहा होती है, मेरे मुस्तफा की बुलंदी की इब्तिदा होती है, आगाज होती है, शुरुआत होती है, शुरुआत हो रही है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम में जमाना देख मेरे नबी के, नबियों के इमाम के मकाम में बुलंदी और बुलंद पैदी समाप्त करो। कब्बिल कदमे है, जिब्रील अपनी काफूरी पेशानी नबी के तलवे से लगा, काफूरी पेशानी नबी के तलवे से लगा दी। सैयदुल मलाइका कदमे रसूल में, हाँ अजमल सुल्तानपुरी, अजमल सुल्तानपुरी गंडक के किनारे बसे रहे, वहीं से गुनगुना उठे। क्या गुनगुना उठे, सोए हैं वह बज़ाहिर, दिल उनका जागता है। सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलवे से उनकी कुर्सी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील का ये क्या है। जिब्रील बोले आका खालिक बोला रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है। जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। नालैन पाक पहने निकले हरम से बाहर, देखा तो दरवाजे पे सजकर बुराक खड़ा है, सज के बुराक खड़ा है। अल मुख्तसर सरकार बाहर निकले, वजू का पानी पेश किया गया, आपने वजू फरमाया,
बुराक सज के तैयार है। नबी बुराक पे सवार होने लगे, उम्मत का ख्याल आया। बड़े खुशनसीब हो जन्नती मुसलमानों कि हमें उम्मत मोहम्मद होने का एजाज हासिल है, उम्मत मोहम्मदिया होने का मकाम हासिल है। ये बड़ी खुशनसीबी है। जिस तरह तमाम नबियों में लाजवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसी तरह तमाम अंबिया की उम्मती में लाजवाब उम्मत मुस्तफा है। दोस्तों, वजू के लिए पानी पेश किया गया, मुस्तफा ने वजू फरमाया, बुराक के करीब आए, बुराक खूब खनक रहा था, चमक रहा था, झनझन भंजन सब हो रहा। सरकार के आंखों से आंसू के कतरे छलक नम हो गई आंखें। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये गमगीन होने का वक्त नहीं है, खुशी में मचल जाने का, फरते मसरत से झूम उठने का वक्त है। अल्लाह के रसूल, आपकी मेराज हो रही, जिसके लिए बहुत सारे अंबिया तड़पते रहे मगर हुई नहीं। आपको मेराज के लिए बुलाया जा रहा है, खुश होना चाहिए। सरकार फरमाते, जिब्रील, इस वक्त मुझको गुनहगार उम्मती याद आ गई, उम्मत का ख्याल आ गया। आज खुदा ने मेरे एजाज में जन्नत की सवारी बुराक भेज दिया है। कल मेरी गुनहगार उम्मती पुलसरात से गुजरेगी तो क्या आलम होगा, पुलसरात से गुजरेगी तो क्या आलम होगा। इसलिए आंखें छलक पड़ी है। अल मुख्तसर रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील कह दो मेरे महबूब से, वलो सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और नबी फरमाते, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं दूं। तुम जन्नती मुसलमान हो, जन्नत में झमेला नहीं होगा, झगड़ा तकरार नहीं होगा, बहसो मोबाइल ऐशो इशरत में लोग रहेंगे, झगड़ा काला करेंगे। इसीलिए जब जन्नती हो वहां कोई झमेला नहीं होगा, तो यहां भी कोई झमेला मत करो। आपस में मिलकर रहो, मोहब्बत के फूल खिला दो, नखतो शमीम की बारिश होगी जिंदगी में, आबादी पे सकीना का नुज़ूल होगा, अरमान के खिले कवल मुस्कुरा जाएंगे, बच्चे बड़े खुशबख्त और खुशनसीब हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, बहुत डिक्लेयर नहीं, थोड़ा मैं बक आप समझे, बात बढ़ती जा रही है हजरत, अभी शुरू भी नहीं हुआ हूं, घबराने ना है। सुभान अल्लाह कहते रहिए। और आप जग रहे हैं, ये मैं कैसे महसूस करूंगा, ये आप हजरात। वजू के लिए पानी पेश किया गया, मुस्तफा ने वजू फरमाया, बुराक सज के तैयार है। रब ने फरमाया, मेरे महबूब से कह दो घबराए नहीं, हम इतना देंगे कि मेरा महबूब राजी हो जाए। सरकार बुराक पे सवार हो। अच्छा, बुराक, ये बुराक बर्क से बना, बर्क का माना है बिजली, बर्क का माना बिजली को चलने में कोई देर होती है, उसके लिए कोई सवारी देखा आपने? पैदल, रिक्शा, टोटो, टाटा, बाइक, स्कॉर्पियो, बटन दबाया, बत्ती जल गई 500 किलोमीटर दूर, स्पीड उसकी इतनी है। ऐसी बर्क से बुराक बना, और बुराक में स्पीड इतनी है कि जहां पहली नजर पहुंचती हद निगाह तक। अब देखिए थोड़ा सा, जरा हजरत थोड़ा सा मैं बताऊं, आपके घर पर ट्रेंड दूं। हम और आप इंसान हैं, हर कैटेगरी का है। कोई जुमा पढ़ता है, कोई 360 दिन के बाद पढ़ता है, कोई साफे साफ है, कोई 5 बार नहीं, कोई घर से निकलता है तो खौफे खुदा लेके, अब कोई चलता है तो निडर का गठरा बांध के। जो हम है कोई नहीं है क्या? हमारा यह हाल है। घर से निकले, दरवाजे पे आए, नजर ऊपर उठाया, 500 बरस की दूरी पे आसमान है। कितनी दूरी पे बोले जल्दी से? नॉर्मल स्पीड में चलने में 500 बरस का रास्ता है। पहला आसमान। हम तंबाकू बेचने वाले दुकानदार हैं, मगर मेरी
देखा, देखा कि नहीं? बोले देखा कि नहीं? एक सेकंड में हमने देखा। जब हमारी बीनाई का ये आलम है तो मेरे नबी की बीनाई का क्या आलम होगा? क्या आलम होगा? मेरे नबी की रफ्तार का क्या आलम होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? दोस्तों, बात बढ़ती जा रही। अल मुख्तसर, सरकार उम्मे हानी के घर से चले, मस्जिद हराम पहुंचे। कहां पहुंचे? मस्जिद हराम। सरकार मस्जिद हराम तशरीफ लाए। मस्जिद हराम, खाना काबा तशरीफ लाए। आपने वहां 2 रकत नमाज पढ़ी। कितनी रकत? 2 रकत। कितनी रकत? 2 रकत मुस्तफा ने नमाज पढ़ी। और पढ़ने के बाद मस्जिद हराम से बाहर निकले। आपको 3 मटके पेश किए गए गुस्ल के लिए। पानी का 3 मटका पेश किया गया। सरकार गुस्ल फरमा रहे हैं। फरिश्ते चारों तरफ से घेरे में लिए। क्या समा रहा होगा? क्या घड़ी रही होगी? किरनपुर बाहर समा रहा होगा। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जना के दूल्हा बना रहे थे, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जना के दूल्हा बना रहे थे, बचा जो तलवे का उनके धोवन। मचल के कहिए, बचा जो तलवे के उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। मुस्तफ़ा का गुस्ल हो गया। फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया। फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब नबी को सजाया जा रहा है। मुस्तफ़ा को दूल्हा बनाया जा रहा है। मुस्तफ़ा को दूल्हा बनाया जा रहा है। मुख्तसर मेरे दोस्तों, तजल्ली इलाही का सेहरा सर अक़दस पे रखा, सर अक़दस पे रखा और इमामत कुबरा का एबा ज़ेब तन फरमाया है और हिमायत उम्मत का आसा दस्ते अक़दस में दिया है। कौनैन की इज्जत को नालैन बनाकर पाए महबूब में डाल दिया है। पाए महबूब में डाल दिया है। मेराज का दूल्हा सज के तैयार हो चुका है। सज के तैयार हो चुका है। बुराक हाजिर किया गया। बुराक हाजिर किया गया। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ते दोनों सब में खड़े हैं, आपसे कुछ लेना चाहते हैं, इन्हें खैरात दीजिए और आगे बढ़िए। सुभान अल्लाह, खैरात दीजिए और आगे बढ़िए। अब आपके ध्यान को जरा टन। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात तो रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। कहिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप मेराज में जा रहे हैं। मेराज आपको वहां होनी है जहां को कहा नहीं कहा जा सकता। जाना वहां है जहां कैफ के पर जलते हैं। जाना वहां है जहां जहद बताया नहीं जा सकता। जाना वहां है जहां सिर्फ बताया नहीं जा सकता। जाना वहां जहां को कहा नहीं कहा जा सकता। मेराज वहां होनी है। मगर ये 2 मसाजिद, कहिए ना सुभान अल्लाह, ये 2 मसाजिद क्यों? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, ये 2 मसाजिद के जलवे आखिर क्यों? क्या बात है? सुभान अल्लाह। मिसाल देके जरा समझाऊं, समझिए। ये हमारे अहमद सज्जाद साहब, सुभान अल्लाह, ये इस वक्त मदरसा मस्जिद के सेक्रेटरी। अल्लाह ताला इनके हौसले को इस्तेहकाम अता फरमाए और इसी तरह खिदमत करते रहे। ये सब सदका जारिया होता है। ये सब सदका जारिया होता है। सदका जारिया का मतलब होगा कयामत तक सवाब मिलता है। दौलत तो बहुत दिए खुदा ने, ये आखिरत का तोसा जमा करना चाहिए। हाँ, हर मैंने पूछा अहमद सज्जाद साहब सेक्रेटरी साहब को मिला, एक बात बताया, कहा बोलिए। का मैं चाहता हूं कि एक बार प्लेन का सफर करूं। कहा नहीं किया है। कहा ना, अब तक नहीं किया। किस्मत ने यावरी नहीं की, ना हज पे जा सका ना उम्रा पे जा सका। दुआ फरमाइए कि चला जाए। कहा तो क्या लगा, चलिए हम लोग चलते हैं टहलने के लिए। दिल्ली से घूम के आते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं देखेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखेंगे। लाल किला नहीं देखेंगे, हजरत निजामुद्दीन को देखेंगे। चले हम लोग
हमारे सज्जाद साहब सेक्रेटरी साहब ने प्लेन का टिकट लिया और लेके चले। हम भी खूब पेन ओढ़ लिया। हाँ, अब पेन पहन के पहुंचे हवाई फील्ड पे, और जैसे हवाई फील्ड पे पहुंचा, एयर बस आई, बैठ गए हम लोग। पायलट बैठा, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। हम सोच रहे थे स्टार्ट करेगा सीधे चलेगा, स्टार्ट करेगा सीधे चलेगा, मगर नहीं, तो कुछ देर तक घूमता रहा। चक्की किसी, मैंने पायलट को बात, खबरदार रुक जाइए। कहा क्या मतलब? कहा इसको चलना है हवा में, इसको चलना है फिजा में, इसको चलना है खला में, और इसमें बहुत कीमती पेट्रोल डाला जाता है, बहुत कीमती पेट्रोल इसमें डाला जाता है। इतना कीमती पेट्रोल को जमीन पे चला के क्यों जला रहे हो? कीमती पेट्रोल को जमीन पे दौड़ा के क्यों खराब कर रहे हो? कीमती पेट्रोल के हिंदुस्तान के खजानों को जमीन पे चला कर क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हो? इसको लेके चलो हवा में, लेके चलो फिजा में, लेके चलो खला में। मेरे दोस्तों, पायलट ने कहा अब्दुल कयूम समझो, ये देख रहे हो निशान, ये देख रहे हो निशान? हाँ, मैंने कहा देख रहा हूँ। 5 निशान बने थे, सफेद निशान। कितने? सफेद निशान, मोटे मोटे निशान थे 5। कहा इसको रनवे कहते हैं। क्या कहते हैं? रनवे कहते हैं। और इसी तरह का निशान फील्ड के उस किनारे पर भी है, उस किनारे पर भी है, उसको भी रनवे कहते हैं। ये 2-2 रनवे है, ये दोनों रनवे है। हम एक रनवे से लेके दूसरे रनवे तक प्लेन को दौड़ाते हैं, प्लेन को चलाते हैं, प्लेन को चलाते हैं, इसलिए कि ताकि इसकी स्पीड मालूम हो जाए, इसकी स्पीड रिकॉर्ड कर लिया जाए, इनका पावर देख लिया जाए, इनकी इंजन देख लिया जाए, इनकी रफ्तार देख लिया जाए, इनकी चाल देख ली जाए, इनकी ढाल देख लिया जाए। इसलिए हम रनवे से रनवे तक दौड़ाकर प्लेन को टेस्ट करते हैं और ये फैसला लेते हैं जो इतनी स्पीड में एक रनवे से दूसरे रनवे तक जा सकता है, वही हवा में भी चल सकता है, वही खला में भी चल सकता है, वही फजा में भी चल सकता है। हम स्पीड के प्लेन के स्पीड को रिकॉर्ड करने के लिए रनवे से रनवे तक दौड़ाते हैं, रनवे से रनवे तक दौड़ाते हैं ताकि इसका स्पीड मालूम हो जाए। नबी की बारगाह से जवाब अब्दुल कयूम समझे। कहा या रसूलुल्लाह, कहाँ समझा? कहा प्लेन को एक रनवे से दूसरे रनवे तक इसलिए दौड़ाया जाता है ताकि उसकी स्पीड मालूम हो जाए। आलम तसव्वुर में नबी की बारगाह में कासा गदाइल एयर पे गुजार हो गया। या रसूलल्लाह, ये सहारा एयर रनवे का मोहताज हो सकता है, ये हिंदुस्तान एयर रनवे का मोहताज हो सकता है, ये पाकिस्तान एयर रनवे का मोहताज हो सकता है, ये अमेरिका एयर रनवे का मोहताज हो सकता है, मगर आप तो मोहताज नहीं है। ले जाने वाला खालिक के कायनात है, जाने वाला मालिक के कायनात है। न ले जाने वाला मोहताज है, न जाने वाला मोहताज है, जाने वाला मोहताज है। फिर ये 2-2 मस्जिद के जलवे क्यों? 2-2 मस्जिद के जलवे क्यों? जाना वहां है जहां को कहा नहीं जाना। ये 2-2 मस्जिद के जलवे क्यों? सुभान अल्लाह। 2-2 मसाजिद के जलवे क्यों? डायरेक्ट फिजा में, डायरेक्ट खला में, डायरेक्ट समा में, मगर 2-2 मसाजिद के जलवे। या रसूलल्लाह, आखिर क्यों? आप तो रनवे के मोहताज नहीं है ना, आपका ले जाने वाला रनवे का मोहताज है। वो खालिक के कायनात था, मालिक के, वो फुल पावरफुल और आप भी पावरफुल। फिर ये 2-2 मसाजिद के जलवे क्यों? 2-2 मसाजिद के जलवे क्यों? नबी का जवाब होता अब्दुल कयूम समझो, मेरी मेहराज के लिए रनवे की जरूरत नहीं है, मेरी मेहराज के लिए रनवे की जरूरत नहीं है, मगर मैं मेहराज में जा रहा हूँ तो 2 मस्जिद के जलवे दिखाए जा रहे हैं। इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि तुम मस्जिद से मस्जिद तक आ जाओ, तुम्हारी मेहराज हो जाएगी, तेरी मेहराज हो जाए, तेरी मेहराज हो जाएगी। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है, मेराज है, मेराज। नमाज मोमिनों की मेराज है। तुम मस्जिद से मस्जिद तक आओ, तुम मस्जिद से मस्जिद तक आओ, तेरी मेराज हो जाएगी, तुम्हारी मेराज हो जाएगी। मैं मेराज में जा रहा हूँ, तुम्हारी मेराज का रास्ता बताते जा रहा हूँ, तुम्हारी मेराज का तरीका बताता जा रहा हूँ। तुम मस्जिद से मस्जिद तक आओ, तेरी मेराज। अल मुख्तसर, घबराए नहीं ना।
कहिए सुभान अल्लाह। तुम मस्जिद से मस्जिद तक आओ, तुम्हारी मेराज हो जाएगी। सरकार पहुंचे बैतुल, जब चले सरकार मस्जिद हराम से, सरकार जब मस्जिद हराम से चले, 500 मलाइका की झुरमुट उठे। हाँ, वो जिब्रील अमीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जब अंधे कुएं में डाला था, अंधे कुएं में डाला था, तो ऊपर से भाइयों ने छोड़ दिया, ऊपर से भाइयों ने डुबा के मार दो इसको। बाप बहुत मोहब्बत करता है, हमेशा कलेजे से लगाया रहता है, बर्बाद कर दो इसको। भाइयों ने कुएं में छोड़ दिया, नीचे पानी कत्ता है। कितनी स्पीड है, हुक्म रब्बी होता जिब्रील का मौला हाजिर हो, का सिदरा छोड़, चला जा जन्नत। और जन्नत से नूरानी तख्त लेकर उस अंधे कुएं में हजरत यूसुफ के पानी पे पहुंचने से पहले बिछाओ। भाइयों ने छोड़ दिया। कितनी रफ्तार रही होगी, कितनी स्पीड रही होगी, स्पीड में कितनी सुरात रही होगी। और अपने फरमाया सिदरा छोड़, जन्नत जा, जन्नत से नूरानी तख्त ले, यूसुफ के पहुंचने से पहले बिछा। कहिए सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन की स्पीड देखिए, जिब्रील अमीन के परवाज की ताकत देखिए। गए जन्नत, वहां से नूरानी तख्त लिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी पे पहुंचने से पहले तख्त बिछा दिया। इतनी स्पीड है जिब्रील अमीन की। आज स्पीड दिखाइए, सुभान अल्लाह। सैयदुल मलाइका की बारगाह में गुस्ताखी नहीं, बड़े अदब से अर्ज़गुज़ार हूं। सरकार जिब्रील अमीन स्पीड आज देखना, स्पीड की रफ्तार आज देखना हमको। सरकार बुराक पे सवार हुए, इशारा दिया बुराक को चलने का, सुभान अल्लाह। इशारा दिया बुराक को चलने का, इशारा दिया बुराक को चलने का। मेरे दोस्तों, बुराक एक दो कदम उठाया, हवा हो गया। एक दो कदम उठाया, हवा हो गया, बुराक आगे निकल गया, फरिश्ते पीछे रह गए, फरिश्तों की जमात पीछे रह गई। रात देखती रह गई, दूल्हा किधर गया। उस वक्त गुनगुना उठे बरेली का इमाम, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। मचल के बोलो, मचल के। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती, पुरखार वादिये हैं, पुरखार वादिये हैं, पुरखार वादिये हैं। जिब्रील पीछे रह गए, फरिश्तों की टोली पीछे रह गई, मुस्तफा की सवारी आगे निकल गई। मुस्तफा की सवारी आगे निकल गई। हाँ या रसूल अल्लाह।